श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए 30 सितंबर को पड़ रही है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि। देखिए सोमवार का दिन है। मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव को अति प्रिय है और प्रदोष की तिथि भी भगवान शिव को अति प्रिय है और सोमवार का दिन जो होता है वह भगवान शिव के नियमित होता है। तो देखिए पितृपक्ष की यह शिवरात्रि है, यह प्रदोष है। तो पितृपक्ष में अगर प्रदोष और शिवरात्रि आ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें अगर देखिए इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन सोमवार की पड़ रही है। इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हमें हो जाता है। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि को, प्रदोष की तिथि को करने के लिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आटे का दीपक अगर आप बना रहे हैं तो उसमें नमक हमें नहीं डालना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए इस दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष हो तो आपको सोमवार के दिन इसे लेकर हमें पहुंच जाना है। देखिए उसके बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमें सबसे पहले वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक का मुख हम उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। तो देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ बोल देनी है और हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में रखना है। और देखिए डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ करना है, चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा। इस प्रकार हाथ में रखकर अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है और उस बेलपत्र को और एक लोटे जल को हमें लेकर चले आना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस भगवान शिव के मंदिर में आने के बाद में उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए जो मनोकामना हमें बेलपत्र के वृक्ष के पास बोली थी वही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोलनी है। और बोलते हुए यह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में एक लोटा जल जो हमारे पास है वो भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार हमें पहला उपाय कर लेना है। देखिए कई लोगों के आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता है तो वो लोग इस उपाय को एक दीपक लें, उसमें गोल बाती हमें लगानी है और घी भर लेना है और उस दीपक को लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर के पास। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में जहाँ पर चौखट होती है, हम जैसे ही अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो चौखट के ऊपर हमें सीधे तरफ में वह दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए अगर आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र नहीं है तो आप इस प्रकार भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। 2 चावल के दाने और 2 दीपक वाला उपाय। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 2 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 दीपक। दीपक एक आप लंबी बाती का दीपक लेंगे, एक आप एक गोल बाती का दीपक यहाँ पर ले लेंगे। देखिए दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल
हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। जैसे पितृ दोष है, शनि दोष है, जो भी हमारे जीवन में दोष लगे हुए हैं उन सभी को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें एक चावल का दाना बेलपत्र की जड़ में हमें समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए वह समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है लंबी बाती वाला दीपक, हमें उत्तरमुखी दीपक का मुख देखिए उत्तर की तरफ करना है, वहाँ पर हमें प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में दूसरा दीपक जो गोल बाती वाला दीपक हमारे पास है वह हमें लेना है और एक चावल का दाना और एक लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें वह एक चावल का दाना है वो हमें लोटे के अंदर डाल लेना है, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और वहाँ पर हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग के सामने। उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग के सामने सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है धीरे धीरे। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दूसरा उपाय भी यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। पितृपक्ष की शिवरात्रि है, सोम प्रदोष है, तो इस दिन अगर हम यह उपाय कर लेते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है एक समीप पत्र, उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में हमें लेना है आंकड़े का पुष्प। देखिए आंकड़े का सफ़ेद पुष्प भी होता है, थोड़ा गहरा नीला कलर का भी होता है और बैंगनी भी होता है। तो इसलिए हमें 5 पुष्प, देखिए हमें एक गुच्छा ही यहाँ पर ले लेना है आंकड़े के पुष्प का। देखिए ये सभी सामग्रियाँ लेने के बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है, यह बात हमने पहले भी आपको बताई है। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमारे पास जो सबसे पहले एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 7 बार या फिर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसकी डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना है और चिकना वाला साइड है वह माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो एक समीपत्र है, उस एक समीपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख होगा उसका वो हमें अपनी तरफ रखना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक आंकड़े का पुष्प है, देखिए हमें गहरा नीले कलर का, बैंगनी कलर का जो आंकड़े का पुष्प होता है वो हमें लेना है। उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसको हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना बोलने के बाद में हमने जो बेलपत्र समर्पित किया था माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उस हमें बेलपत्र को उठा लेना है। देखिए उसे उठाकर हमें अपने घर ले आना है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, अगर वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस बेलपत्र को हमें उसकी किताब में रख देना है। देखिए इस प्रकार हमें 3 प्रदोष यह उपाय करना है। देखिए 1.5 महीने में 3 बार प्रदोष की तिथि आती है। उसके बाद में 3 प्रदोष होने के बाद में उस एक बेलपत्र को हमें उठाना है और प्रदोष की तिथि पर ही, प्रदोष काल में हमें उन तीनों बेलपत्र को लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाना है।
और उस बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, हाँ, हमें यह बात बोलनी है कि हे भगवान, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई है और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमें यह उपाय भी कर लेना है। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती है, चाहे वो नौकरी से लेकर, चाहे वो व्यापार से लेकर हो। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले करना है कि लेना है एक स्टील का लोटा। देखिए, स्टील का लोटा लेने के बाद में हमें उसे जल से भर लेना है और उसके अंदर हमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक चावल है वो हमें साबुत लेना है, खंडी चावल हमें नहीं लेना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है और 1 चावल का दाना है, उस 1 लोटे जल में वह चावल का दाना हमें डाल देना है। देखिए, चावल का दाना डालने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। इसके बाद में देखिए, यह जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसमें से हमें जल झेल लेना है। देखिए, जितना भी हमारे पास है उतना जल हमें झेल लेना है और उसे लेकर चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ पर हमें उस जल को लेकर चले जाना है और उस जल को हमें उस बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वो माता पार्वती के अस्त्रों से बना हुआ है। तो यहाँ पर सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का स्थायी निवास होता है बेलपत्र के नीचे। तो हमें देखिए, यह शिव और शक्ति वाला यह उपाय जरूर करना है। सोमवार का दिन है, प्रदोष तिथि है, शिवरात्रि है और पितृपक्ष चल रहे हैं। तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इसके बाद ये सभी उपाय बहुत ही खास उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। सोमवार का दिन है और प्रदोष तिथि है, मासिक शिवरात्रि है, पितृपक्ष चल रहे हैं। तो हमें इन दिनों में कुछ उपाय जो हम करेंगे वो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।